हम कबूली करेंगे। जब हम कबूल कर रहे होते हैं तो अगर आप इंग्लिश में कबूल करना चाहे इंग्लिश में कीजिए, हिंदी में कबूल करना चाहे हिंदी में कीजिए। अगर अपनी भाषा में कबूल करना चाहे अपनी भाषा में समझ के साथ कबूल कीजिए, लेकिन मुंह से इसे बोलकर कबूल करना बेहद ज़रूरी है। द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट बर्न्स इन माई हार्ट like fire shut up in my bones. Thank you, dear Father, for the honor of being a custodian of this life-changing message, the message of power by which you save, heal, protect, deliver, preserve, and prosper. I have endowed with the ability and grace to lead many to Christ, unveiling to them the mysteries of the kingdom. In Jesus' name, Amen. मसीह का सुसमाचार मेरे हृदय में जलता रहता है, एक आग की तरह मेरे हड्डियों में वह बंध पड़ा है। धन्यवाद प्यारे पिता, इस आदर के लिए तूने मुझे जीवन बदल देने वाले संदेश में कैद कर दिया और मैं जीवन बदल देने वाले संदेश में कैदी हो गया। यह संदेश सामर्थ्य का है जिसके द्वारा बचाया जाता है, चंगाई, सुरक्षा, छुटकारा, संभलना और समृद्ध होना किया जाता है। मैं तेरी काबिलियत और अनुग्रह से भर दिया गया हूँ कि बहुतों को मसीह की दिशा में लेकर आऊं। उन पर्दों को हटाकर उनके लिए जो राज्य के रहस्य की बातें हैं, यीशु के नाम में आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन मिले हैं, मेडिटेट करने के लिए जो वचन मिले हैं, रोमन्स 12 चैप्टर 11th वर्स एम्पलीफाइड क्लासिक वर्जन में से पढ़ना है। डैनियल 12 चैप्टर 3 वर्स और 2 तिमोथी 3 चैप्टर 1 वर्स, ये हम किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। यही वचन हिंदी में रोमियो के पत्री 12 अध्याय 11 वचन, जो इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो एम्पलीफाइड क्लासिक वर्जन में से इस वचन को पढ़ेंगे, और बाकी सब इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे, और हिंदी में BSI बाइबल में से दानियल 12 अध्याय 3 वचन और 2 तिमोथी 3 अध्याय का पहला वचन। हिंदी में जब पढ़ेंगे BSI बाइबल से और इंग्लिश में पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्जन में से सिर्फ एक वचन जो है वो एम्पलीफाइड क्लासिक वर्जन में से पढ़ेंगे। रोमन्स 12 चैप्टर 11th वर्स एम्पलीफाइड बाइबल क्लासिक वर्जन में से हम पढ़ेंगे। नेवर लैग इन zeal and in earnest endeavor, be aglow and burning with the Spirit, serving the Lord.
एम्प्लीफाइड क्लासिक बाइबल ये विस्तार करके इंग्लिश को ही और विस्तार करके बताता है। यहाँ पर लिखा है कि अपने जो धुन है उसमें पीछे नहीं रह जाना, मसीह के जो धुन लगी है उसमें पीछे नहीं रह जाना, और बेसब्री से उन बातों में जो मसीह ने हमको दिया है बने रहना है, उसमें चमकते रहना है और जलते हुए चलना है आत्मा में, और प्रभु की सेवा करते रहना है। तो यही वचन हम हिंदी में देखेंगे। रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 11 वचन। प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। डैनियल 12 चैप्टर 3 वर्स हम पढ़ेंगे। Daniel 12 chapter 3rd verse. And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. Hallelujah. हिंदी में हम यही वचन को पढ़ेंगे। दानियेल की पुस्तक 12 अध्याय 3 वचन। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। आमीन। और एक बार पढ़ेंगे। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। थैंक यू जीसस। 2 तिमोथी 3rd chapter 1 verse। 2 तिमोथी 3rd chapter 1 verse हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। This know also that in the last days perilous times shall come। हालेलुया। यही वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। 2 तिमोथियुस की पत्री 3 अध्याय 1 वचन से। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हालेलुया। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे।